गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हमने पार्ट 6 पढ़ा था हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में हमने पार्ट 6 लिंग कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था लिंग होते क्या हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बार पहले आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर आपको होमवर्क बता दूँगी। ठीक है, देखो लिंग क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे पुरुष के बारे में बात हो रही है या स्त्री के बारे में बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैंने कहा शेर, तो शेर से आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं पुरुष जाति की बात कर रही हूँ। और अगर मैं कहूँगी शेरनी तो मैं स्त्री जाति की बात कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ बकरा तो बकरा क्या हो गया, पुरुष जाति हो गया। और अगर मैं कहूँ बकरी तो बकरी क्या हो गई, स्त्री जाति हो गई। यानी कि ऐसे शब्द जिसे हमें ये पता चले कि हम पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं या स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं उसे हम लिंग कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा ये था कि लिंग के भेद कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा था लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है, लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग क्या होता है, हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग होता है जिस संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति का पता चले। देखो हमने लिंग में क्या पढ़ा कि हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात करें, स्त्री जाति के बारे में या पुरुष जाति के बारे में, तो उसे हम लिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जब हम स्त्री जाति की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग, और जब हम पुरुष जाति की बात करते हैं तो पुल्लिंग। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो, यानी कि हमें ये पता चले कि वो वहाँ स्त्री जाति की बात हो रही है तो हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि वहाँ पुरुषों के बारे में बात हो रही है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा लड़की, तो लड़की से आपको पता चल गया ना कि मैं किसी फीमेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसी स्त्री की बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अब यहाँ मैंने कहा लड़का, तो लड़का क्या है, पुरुष जाति है, तो ये हो गया पुल्लिंग। ठीक उसी तरह मैंने कहा मालिन, तो मालिन क्या हो गई, स्त्रीलिंग, क्योंकि यहाँ पे स्त्री जाति की बात हुई। और अगर मैं कहूँ माली, तो माली क्या हो गया, माली हो गया पुरुष जाति, तो यानी कि पुल्लिंग। ठीक है, जब हमें ये पता चलता है जिन शब्द से हमें ये पता चले कि यहाँ पर स्त्री जाति की बात हो रही है तो वो स्त्रीलिंग होती है, और जब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर पुरुष जाति की बात हो रही है तो वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए कुछ शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊँ, भाई, भाई पुल्लिंग है और इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, बहन। माली, माली पुल्लिंग है, इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, मालिन। ठीक उसी तरह दादा पुल्लिंग है और दादी स्त्रीलिंग है। पाठक पुल्लिंग है और पाठिका स्त्रीलिंग है। बैल पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है। तो इन शब्दों से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पुरुष जाति की बात हो रही है या स्त्री जाति की बात हो रही है। पुरुष जाति की बात हो तो पुल्लिंग, स्त्री जाति की बात हो तो स्त्रीलिंग। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझाती हूँ। देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट है आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसमें फर्स्ट है स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्री और पुरुष जाति का बोध हमें किससे पता चलता है, लिंग से, वचन से, पुल्लिंग से या स्त्रीलिंग से। तो स्त्री व पुरुष जाति दोनों का बोध कौन करवाता है, हमें लिंग करवाता है, तो हमने लिंग पर टिक कर दिया। सेकेंड है लिंग के कितने भेद होते हैं, हमने पढ़ा लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 भेद होते हैं, तो हमने 2 पर टिक कर दिया। फिर हमसे पूछा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, यानी कि वो शब्द जिससे हमें स्त्री जाति का पता चले वो कौन से होते हैं, वो होते हैं स्त्रीलिंग। फिर हमसे पूछा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं पुल्लिंग। ठीक है, तो ये बेटा आप लोग इसमें ऑप्शंस भी लिखेंगे और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। ठीक है, सेकंड देखो अब इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे। क्या क्वेश्चंस पूछे, देखो बेटा मैंने वैसे तो यहाँ पर लिख दिया है कि मैंने आंसर्स ऊपर टिक किया है, पर मैं आपको ऐसे नोटबुक में भी लिख कर दूँगी। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप इसमें से भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ ऊपर लिखे हुए इसमें से भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर लेना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि लिंग किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि ये स्त्री जाति के बारे में बात हो रही है या पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति
के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर पुरुष जाति की बात हो रही है। और मालिन से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर स्त्री जाति के बारे में बात हो रही है। तो शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। ठीक है, अब लिंग के भेद बताइए। तो लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो हमने वही आंसर में लिख दिया, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल गाय, गाय पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ स्त्री जाति की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। बहन, बहन पढ़ते ही आपको पता चल गया कि यहाँ स्त्री जाति की बात हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ठीक उसी तरह यहाँ है भाई, तो भाई पढ़ते ही हमें पता चल गया ना कि यहाँ पुरुष जाति की बात हो रही है, तो पुरुष जाति की जहाँ बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। यहाँ देखो घोड़ा, तो घोड़ा भी पुरुष जाति है, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। जिन शब्दों से हमें ये स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं और जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में कर दिए हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अब ये देखिए थर्ड, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। अब हमें इनके लिंग बदलने हैं। जैसे देखो बंदर, तो बंदर क्या है, पुल्लिंग है, तो इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, बंदरी। लेखक, लेखक पुल्लिंग है, तो इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, लेखिका। पाठक पुल्लिंग है, तो इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, पाठिका। धनवती, धनवती क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका पुरुष क्या हो जाएगा, धनवान। सेठानी स्त्रीलिंग है, तो इसका पुरुष जाति पुल्लिंग क्या हो जाएगा, सेठ। मालिन, मालिन स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, माली। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3 आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ये 4th आप रहने देना बेटा, क्योंकि इसमें पिक्चर्स हैं, आपको पिक्चर्स पेस्ट नहीं करने हैं। तो आपको 1, 2 और 3 ये वर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आपको 1, 2 और 3 करना है। क्वेश्चन आंसर मैंने कॉपी में लिख दिए हैं, जो मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ। आप वो PDF देखेंगे और उसमें से अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3 ये तीनों करना है आपको। इसके अलावा आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये भी लर्न करिएगा, आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, वर्क कंप्लीट करने के बाद उसे लर्न ज़रूर करना। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होता है अभी, आप अच्छे से लर्न करके रखेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके, बाय।